ये फ्रिज की ट्रे के पीछे देखो चूहे ने क्या आतंक मचा के रखा है। हे भगवान, ट्रे है उसमें बैग भर के रखे हैं। हे भगवान, क्या क्या डाला है। अखरोट है और आलू है, सब कुछ भर दिया है पीछे जिसमें पानी इकट्ठा होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी आप देख रहे हो ये सुबह का टाइम है। सुबह भी नहीं बोलूँगी, एक्चुअली क्या है कि हमने लंच के बाद का टाइम है, तो लंच के बाद का मतलब 11 बजे तक हमारा लंच हो जाता है। मतलब 10 बजे के बाद हमारा लंच कभी भी हो जाता है, क्योंकि गांव में मैक्सिमम ऐसा ही होता है। और फिर उसके बाद ना मैंने सोचा कि किचन की सफाई कर देती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैंने सफाई नहीं की। अब आप बोलोगे कि आपकी जेठानी सफाई नहीं करती, तो जेठानी भी सफाई करती है मेरी, लेकिन ये ऐसे काम है जो हम कभी कभार करते हैं। तो ये आटे और चावल की जो आप देख रहे हो, आटे और चावल को इसमें स्टोर करके रखते हैं, जैसे आटे को छान के रख देते हैं ना, और चावल भी वैसे ही रखते हैं। तो उसकी थे ये बड़े बड़े बर्तन, मतलब इनको क्या बोलते हैं यार, हम तो कैन बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, बाकी क्या बोलते होंगे वो मुझे नहीं पता, बाल्टी बोलो या कुछ भी बोलो। तो इनको मैं साफ़ कर रही हूँ। इनको काफ़ी टाइम हो गया था साफ़ नहीं किया था, जैसे एक बार हो जाता है ना, भर के रख देते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों खाली हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि आज इनको साफ़ कर ही देती हूँ, अदरवाइज़ फिर ये रह जाएंगे। तो धूप में देखिए कैसे शाइनिंग दे रहे हैं, थोड़ी सी धूप थी यहाँ पे, तो सोचा यहाँ पे फिर रख देती हूँ, यहाँ पे सूखते रहेंगे आराम से, क्योंकि आजकल यहाँ पे धूप ठीक लगती है। गर्मी का टाइम थोड़ा सा आने लग गया है। क्या कर रहे हो आप, बता दो। हैं, पालक कर रहे हो साफ। कहाँ है पालक, तो दिख नहीं रहा है। क्यों दिख रहा है? ये जो है पालक, ये जो है पालक, ये जो है दिख रहा ये है, अब दिख होगा गया, बड़ा, देखो। दिख गया। और ये ब्रोकली है। हाँ, अभी मैं करूँगी चूल्हे की लिपाई, और उसके लिए मैं आई हूँ मिट्टी लेने। मिट्टी लगती है चिकनी मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी डालूंगी और गोबर डालूंगी, उससे मैं करूँगी लिपाई। गिल्ली है मिट्टी, क्योंकि ना बारिश हुई थी, तो उस वजह से ना गिल्ली है। तो गिल्ली मिट्टी में क्या है कि पत्थर आपको दिखते नहीं है, और पत्थर भी साथ में आ जाते हैं। तो चूल्हे की लिपाई जब भी मैं करती हूँ ना, क्या है कि किचन के थोड़ा सा जो पार्ट है हमारा कच्चा है, वहाँ पे भी थोड़ी सी लिपाई करनी पड़ती है। और वो अगर नहीं करेंगे तो वो अजीब सा दिखता है। वो बाद में आपको पता चल जाएगा, जब लिपाई करूँगी तभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी ही मिट्टी डालती हूँ। बाकी कुछ हम गोबर डालेंगे, हम नहीं मैं गोबर डालूँगी, उसके साथ लिपाई करूँगी। तो ये काम एक्चुअली मुझे पहले नहीं आते थे, क्योंकि शादी से पहले होता ही है, आपको पता कि नहीं करते हम, मैक्सिमम हमारी मम्मी वगैरह करती है। जैसे चूल्हा तो आपको हर घर में मिलेगा, मेरे मायके में भी चूल्हा है, और चूल्हे की लिपाई तो होती है। लेकिन और वाला पार्ट, जैसे फ़र्श भी होता है ना, थोड़ा सा हमारा फ़र्श कच्चा है यहाँ पे मेरे ससुराल में, हल्का सा रखा है, क्योंकि वो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि ठंड होती है, कहते क्या है यहाँ पे ठंड, तो इस वजह से मम्मी जी बोलते हैं कि इस वजह से थोड़ा सा कच्चा रखा था। और काफ़ी पुराना है हमारा किचन ये। इसका सिर्फ जो लेंटर है ना, वो मेरी शादी के बाद डला है। उस टाइम यहाँ पे लेंटर नहीं हुआ करता था, वो दूसरी रूफ होती थी, चक्के जिसे बोलते हैं हम, वैसी वाली रूफ होती थी। तो स्लॉटिंग वाली, मतलब वैसी होती थी पहले। तो अभी मैंने क्या किया, इसको मैंने ले आई हूँ मिक्स करके, मैंने मिट्टी और गोबर को मिक्स कर दिया है। तो इससे मैं पहले लिपाई करूँगी। पहले मैं जो चूल्हा हमारा बना है ना, उसकी लिपाई करूँगी। उसके बाद ये फर्श आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा पार्ट रखा है, तो सिर्फ जो चूल्हे के पास वाला एरिया है ना, वही कच्चा है। इसकी दूसरी तरफ को पोछा लगाना पड़ता है, और इसे इस तरफ को लिपाई करनी पड़ती है। और लिपाई कभी कभार होती है, ऐसा नहीं है कि रोज़ होती है, कभी कभी तो होता है कि एक एक महीना भी निकल जाता है लिपाई करते टाइम। पहले मैं अपनी चप्पल खोल रही थी, फिर मैंने पहन लिया, क्योंकि मुझे पता था कि गोबर से पैर गंदे होंगे, इसलिए मैंने फिर चप्पल पहन के ही रखी है। और बाकी पहले चूल्हे की मैंने लिपाई करती, उसके बाद मैं यहाँ का हिस्सा लिपाई कर रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी भी। लिपाई होने के बाद ना बड़ा अच्छा सा लगता है, मुझे भी खुद को बहुत सेटिस्फेक्शन रहता है। और उसके बाद मैं बढ़ गई हूँ अपने नेक्स्ट काम की तरफ। वो क्या है, वो मैंने कपड़े बहुत सारे भिगो के रखे हैं, आप देख रहे होंगे। ये मैं सोच रही थी कि मैं इनको उठा दूंगी अभी, क्योंकि होता ही है ना, सर्दियों के कपड़े, धीरे धीरे सर्दी जा ही रही है अब यहाँ से, तो मैं सोच रही थी कि उनको क्लोज़ कर दूंगी। और देखिए लिपाई होने के बाद ये वाला एरिया हमारा कच्चा है, लिपाई की। उसके बाद मैं आ गई बाथरूम में, और बाथरूम भी काफ़ी गंदा दिख रहा है, तो पहले इसको साफ कर लेती हूँ, फिर करूँगी मैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम बाहर से आते हैं ना, हमारा बाथरूम बाहर है, तो फिर तब गंदा होता रहता है। जैसे बार बार आएंगे तो फिर उस वजह से गंदा रहता है। तो देखिए सारे कपड़े, और ये मेरे सारे कपड़े हाथ से धोने वाले थे,
क्योंकि नए कपड़े थे सारे, तो उनको मैं हाथ में ही धोती हूँ, मैं मशीन में नहीं क्या हो गया धोती बच्चे उनको। को? क्यों बन गया इतना शरीफ? इतना शरीफ बच्चा कैसे बन गया बता? देखा है शरारती, सही बोला इसने, सही बोला, सही बोला। ए देख पकड़ लिया उसने मुझे। झंडू, हर किसी का झंडू बना दिया है। पकड़ रहा है मुझे, तो टांग पकड़ रहा है मेरी। बिल्ला क्या हुआ? देख तेरा क्या। क्या किया? तो जैकी यहाँ ना मुझे जाने नहीं दे रहा था, उसने पकड़ लिया था पीछे से शर्ट पक्के से कि जाने नहीं दूंगा, या मुझे भी साथ में ले चलो। वो इस तरह से वो भी अकेला महसूस करता है। तो उसके बाद आ गई, पहले भी सुबह कुछ कपड़े मशीन में भी धोए थे, जो घर वाले कपड़े थे वो मैंने मशीन में भी धोए थे। बाकी कुछ कपड़े मैंने जो हाथ से धोए उनको भी मैं यहाँ पे सुखाने डाल रही हूँ। और सुखाने डालने के लिए हमने कोई तार वगैरह नहीं लगाई। हाँ, आंगन में तार लगी है, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर ही डाले मैंने सुखाने। कितनी और ये आप देख रहे हो ना, सुबह ऐसे इस तरह से ड्रामे करती रहती है। वो शूटिंग भी कर रही थी मेरी ब्लॉग, बीच बीच में वो शूट कर देती है, जैसे होती है तो मैं उसकी हेल्प ले लेती हूँ कि शूट कर दे। पर वो कभी कभी बीच में ऐसे भी अपनी ऐड भी देती रहती है। तो बस मैं वो रीलिंग पे ही मैं कपड़े डाल देती हूँ। और हमारी ये सीमेंट वाली रीलिंग है, यहाँ का भी पेंट अब उखड़ गया है। वहाँ पे देखो जो नारंगियाँ हमारी गिरी है ना, और पेड़ पे भी हैं, उस पर खूब पक्षी खाने लगे हैं। और जो नीचे गिरी है उसको खा रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है यहाँ से यार। वो जो ये वाला पेड़ है ना, उसके नीचे है, दिखा पंछी उड़ा हुआ। सो बस चलिए, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। अब कपड़े धोने के बाद फिर नहाना भी है, बहुत सारे काम रहते हैं, तो उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग इंजॉय किया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट